हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीबी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स क्या क्या है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें वेरिएबल की जरूरत ही क्यों पड़ती है। चलते हैं अपने विजुअल बेसिक एडिटर पे। यहाँ पर दो सिंपल मैक्रो बनाए हैं जिसमें हम एक मैक्रो में हार्ड कोडेड वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं A1 सेल में, A2 में, A3 में, A4 में, और दूसरा जो मैक्रो है उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है पहले और उसमें सेम मैसेज हमने स्टोर कराया है और फिर उसको राइट करा दिया है D1 में, D2 में, D3, D4। सो एक्सेल में जाके देखते हैं। अभी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। पहले मैंने इसको रन किया, सो यहाँ पर वैल्यू आ गई आई एम न्यू इन हियर, आई हैव टू लर्न अ लॉट। और अब इस मैक्रो को रन करते हैं। इसको मैंने रन किया, सो इसने वैल्यू अपडेट कर दी है यहाँ पर D1 सेल में। आई एम न्यू इन हियर, आई हैव टू लर्न अ डबल आ गया अ लॉट। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे एक गलती हो गई, ए दो बार आ गया, मुझे चेंज करना है इसको। सो मुझको अगर पहले प्रोग्राम में देखे तो यहाँ पर हर एक लाइन में जाके मुझको एक को रिमूव करना होगा। और अब मैं इसको रन कराता हूँ। सो यहाँ पर देखो वैल्यू चेंज हो गई है और इसमें चेंज करने के लिए यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो हमने यहाँ क्या कर रखा है, एक वेरिएबल स्टोर करा लिया, फिर सबको वही वैल्यू हमने राइट कर दी है हर सेल में। सो हमको चेंज करना था सिर्फ एक जगह और यहाँ पे हमें 4 जगह चेंज करना पड़ा। और यहाँ पे मैंने इसको रन किया, यहाँ पे वैल्यू इसकी अपडेट हो गई। सो अभी तो ये 4 लाइन थे, मैंने आराम से कर लिया। अगर 1000 लाइन, 2000, 4000 लाइन होती और ऐसी वैल्यू असाइन हो रही होती तो पहला तरीका बहुत मुश्किल हो जाता, पर सेकंड में हमें सिर्फ एक ही जगह चेंज करना होता। सो वेरिएबल की जरूरत इसलिए होती है कि हम इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं और कभी कोई चेंजेस करने होते हैं तो हम एक ही जगह चेंजेस करते हैं और बाकी जहाँ उस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने लगते हैं वहां पर। सबसे पहले हम जानते हैं वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल्स आपके कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। सो आप इस तरह मान लीजिए, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में एक बॉक्स बन जाता है जिसमें आप अपनी वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। सो एक मेमोरी में एक जो लोकेशन असाइन होती है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। अब वेरिएबल के आपको नेम डिफाइन करने के रूल्स क्या क्या है वो आपको जानने हैं। सबसे पहले तो वेरिएबल का नेम जो है वो 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसमें वेरिएबल के नेम के बीच स्पेस अलाउड नहीं है। जो वेरिएबल है वो एक नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए वेरिएबल का नेम। पीरियड मतलब डॉट अलाउड नहीं होते हैं। और विजुअल बेसिक के जो रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं जैसे इफ, फॉर, एंड, विद, इन कीवर्ड को आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। और हमेशा जो वेरिएबल का पहला लेटर है वो करेक्टर होना चाहिए। तो आगे हम वेरिएबल के नेम डिफाइन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि वैलिड नेम्स क्या हो सकते हैं और क्या नहीं। जैसे कि पहला वैलिड है हमारा my_watch। ये एक वैलिड नेम है वेरिएबल के लिए, पर हम इसका नेम रखते हैं my.watch। सो ये इनवैलिड है और इसको कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आ रहा है न्यू कार 1। सो ये हमारा अलाउड है और हम लिखते हैं _new car। तो ये वेरिएबल नेम अलाउड नहीं है। एम्प्लॉय आईडी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, पर एम्प्लॉय स्पेस आईडी एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है। अब आते हैं डेटा टाइप पे। सो डेटा टाइप क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर के लिए? कोई नंबर 1 2 3 एंड ABC सब सेम है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सो वो डिफरेंशिएट कर सके वैल्यूज में जो भी एक वेरिएबल हमने बनाया है, सो वो किस टाइप का होने वाला है। जैसे अगर मैं जनरल में बात करूं, सो जैसे आप बॉक्स बनाते हैं तो एप्पल के लिए एक बॉक्स होता है, उसमें आप एप्पल रखते हैं। बनाना के लिए एक बॉक्स लिया आपने, उसमें बनाना ही रखेंगे। तो इसी तरह हमारे VBA में आप जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसका एक डेटा टाइप होता है कि आप नंबर के लिए बना रहे हैं तो उसमें नंबर ही रख सकते हैं, और आप अगर स्ट्रिंग के लिए बना रहे हैं तो इसमें स्ट्रिंग ही रख सकते हैं। और वन इम्पोर्टेंट थिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक रूल होता है कि ऐसे किसी वेरिएबल को आप यूज नहीं कर सकते हो जिसे डिक्लेयर ना किया गया हो। बट VBA में ऐसा होता है कि आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर ना करो फिर भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है
कि अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते हो तो VBA ऑटोमेटिकली आपके लिए उसको डिक्लेयर कर देता है उसका डेटा टाइप, और उसका डेटा टाइप होता है वेरिएंट। मतलब जिसका VBA में कोई माँ बाप नहीं होता उसका वेरिएंट टाइप का डेटा टाइप माँ बाप होता है। ओके, अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक न्यूमेरिक और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक। सो न्यूमेरिक में हमारे कौन कौन से आते हैं, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल। इसमें आप नंबर से स्टोर करा सकते हैं, और इनमें ये मेमोरी में कितनी जगह लेते हैं वो है, बाइट लेता है 1 बाइट, इंटीजर लेता है 2 बाइट, लॉन्ग 4 बाइट, ऐसे ही सिंगल 4 और डबल 8 बाइट लेते हैं। और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे कि बाइट में 0 to 255। अब ये मैक्सिमम और मतलब कितनी वैल्यू हो सकती है ये हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे बात करते हैं बाइट की। सो बाइट जो लेता है मेमोरी में 8 लेता है, तो हम अगर 8 की बात करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मान लीजिए 8 बिट है। सो हमारा कंप्यूटर क्या समझता है, सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब वो जो भी स्टोर करेगा 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में ही स्टोर करने वाला है। एक बाइट में होते हैं 8 बिट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट इन मेमोरी। सो 8 बिट को वो कैसे स्टोर करेगा कि इन 0 और 1 के कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, उसके बिहाफ पे इसकी मैक्सिमम लेंथ हम निकाल सकते हैं। जैसे इसके ये कर दिया मैंने, यहाँ 1 किया, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। और मतलब कि इसमें ये 8 बिट मेमोरी ले रहा है, तो इसको आप अगर 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करो, 4 5 6 7 एंड 8, तो इसमें जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 256। और हम यहाँ पर हम जाके देखते हैं, सो 0 to 255 मतलब 0 को लगा के 255, ये हो गया 256 मैक्सिमम वैल्यूज आ सकती है। सो इसके 0 और 1 के पॉसिबल 256 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हमने इसको 2 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक सेल में या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा, तो इसलिए हम 2 को हमने 8 बार मल्टीप्लाई किया है। तो इसमें जो हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एक सेल में 0 और 1 के 8 बिट में, वो 256 हो सकते हैं मैक्सिमम। एक और जानने वाली चीज, जैसे हम बाइट टाइप का वेरिएबल कोई यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई भी वैल्यू 0 से कम नहीं होनी चाहिए और 255 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे इंटीजर के लिए है और ऐसे लॉन्ग के लिए। अब आते हैं हम नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। सो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप में हमारे आते हैं स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बूलियन, डेट, वेरिएंट। सो स्ट्रिंग जो होती है वो स्टोरेज में स्ट्रिंग लेंथ लेती है, और इसमें आप 1 से लेके 65,400 जो कैरेक्टर्स है वो स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ जो होती है वो स्ट्रिंग की लेंथ में 10 बाइट ऐड कर देती है, और 0 से लेकर 2 बिलियन कैरेक्टर्स तक स्टोर करा सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 4 बाइट लेते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारे क्या हो सकते हैं, जैसे हम वर्क शीट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वर्क बुक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सो ये 4 बाइट लेते हैं। बूलियन 2 बाइट लेते हैं और इनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। डेट 8 बाइट लेते हैं, और मिनिमम डेट जनवरी 100 से लेके दिसंबर 31 9999 तक हो सकती है। और जो हमारा बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है, अगर हम डिफाइन नहीं करते, सो अगर वो न्यूमेरिक टाइप का डेटा उसमें स्टोर करा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 16 बाइट ले लेगा मेमोरी में, और अगर वेरिएंट टाइप का ले रहे हैं तो वो आपकी स्ट्रिंग की लेंथ प्लस 22 बाइट का मेमोरी में लोकेशन लेने वाला है। ओके, सो हमने जो थ्योरेटिकली है वो सारा समझ लिया है। अब हम देखते हैं एक वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक मैक्रो बनाते हैं हम, सब रूटीन, उसके लिखते हैं सब डिफाइन वेरिएबल्स नाम का एक मैक्रो हमने यहाँ पर बनाया। अब वेरिएबल को आप डिक्लेयर करने के लिए इसमें एक कीवर्ड दिया गया है डिम, जो शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन की, तो हम लिखेंगे डिम। अब वेरिएबल का नेम, जैसे मुझको लेनी है एक नंबर, हम लिख लेता हूँ num1 एज डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या है, नंबर मैं स्टोर करने वाला हूं, तो या तो बाइट लूंगा या इंटीजर, तो मैं ले लेता हूं इसके लिए इंटीजर। सो ये हो गया डिक्लेरेशन। सो एक वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है तभी मेमोरी में एक बॉक्स, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो एक जैसे ही मैं ये वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो आप मान लीजिए रियल वर्ल्ड में एक बॉक्स उसको अलाउड हो गया, और जब मैं इसमें कोई वैल्यू असाइन करूंगा तो वैल्यू असाइन करने के लिए होगा num1 इक्वल टू, इसमें 10 यहाँ पर स्टोर करा देता हूँ। सो उस बॉक्स में जाके 10 स्टोर हो गया। और अगर मैं आगे जाके अपने प्रोग्राम में इसको वैल्यू को चेंज करता हूँ, 20 कर देता हूँ, तो उसी लोकेशन पे
जो मेमोरी एलोकेट हुई है इसमें पहले 10 वैल्यू थी और अब 20 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपको वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग टाइप का, सो आप ले लेंगे एक डिम मैसेज और डेटा टाइप क्या रहेगा, एच स्ट्रिंग, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करेंगे मैसेज इक्वल टू आई एम न्यू। इस तरह स्ट्रिंग टाइप का बना सकते हो। सेम है, आप डिम लिखेंगे, वेरिएबल का नेम, फिर एच कीवर्ड और उसके बाद स्ट्रिंग। अगर आपको बाइट का बनाना है तो डिम वेरिएबल नेम एच बाइट। और अगर ऑब्जेक्ट का बनाना है तो उसको समझना जरूरी है। ऑब्जेक्ट टाइप का कोई वेरिएबल, जैसे मैं बनाता हूँ डिम एस एच एच वर्क सीट का। सो जब इसको आप डिफाइन कर रहे होंगे, इसका डिक्लेरेशन सेम है, जैसे ये है ना डी मैसेज एज वर्कशीट, ये सेम रहेगा। बट जब आप इसको डिफाइन करेंगे, जब इसका आप एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे, इंस्टांस मतलब क्या होता है कि जैसे अभी ये डिक्लेयर किया, सो जब इसमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो ऑब्जेक्ट में उसको इंस्टांस क्रिएट करना कहते हैं। सो मैं इस ऑब्जेक्ट का अगर इंस्टांस क्रिएट करता हूं तो एस एच इक्वल टू एक्टिव सीट। एक्टिव सीट वीबीए की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमेशा जो एक्टिव सीट होती है आपकी उसको रिटर्न करती है। सो ये अलाउड नहीं होगा एस एच इक्वल टू एक्टिव सीट, इसमें एरर आएगी। बट ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज करना होगा सेट कीवर्ड का, सेट एस एच इक्वल टू एक्टिव सीट। जितने बाकी वेरिएबल्स आप डिफाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल सिंपल आप वेरिएबल नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू असाइन कर दोगे। बट अगर आपको ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट का एक इंस्टांस क्रिएट करना है, तो आपको यूज करना होगा सेट कीवर्ड का। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी ऐसे वेरिएबल का यूज ना करो जो डिक्लेयर ना हुआ हो, मतलब कि जैसे मैंने टेम वेरिएबल नेम एच उसका डेटा टाइप ना यूज किया हो, डायरेक्ट उसको यूज कर लिया, जैसे एक कोई वेरिएबल बना देते हैं num2 इक्वल टू 20। मैंने num2 वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है, डायरेक्टली उसमें वैल्यू एक असाइन कर दी है। पर आप चाहते हो ऐसा कोई भी वेरिएबल अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम एरर दे, उसके लिए आपको जाना होगा टूल्स में और ऑप्शंस में जाओगे और इसमें एक जो चेक बॉक्स है इसमें लिखा हुआ है रिक्वायर वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको आप क्लिक कर दोगे। सो उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ पहले और आपको दिखाता हूँ। सेव किया, उसको फाइल को बंद किया, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं दोबारा से, ताकि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो अप्लाइड हो जाए और रिफ्लेक्ट करने लगे। डेवलपर टैब में जाके विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करते हैं और एक नया मॉड्यूल अगर मैं ऐड करता हूँ इसमें, सो इसमें ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। सो अगर आप ऑप्शन एक्सप्लिसिट जो है इसका यूज करते हो तो ये आपको फोर्स करेगा कि आप किसी भी ऐसे वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते जो कि डिक्लेयर ना हो। जैसे मैं अभी अपने इस मैक्रो को अगर रन करूं, सो यहाँ पर हमने ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज नहीं किया है। इसको रन करेंगे इस मैक्रो को तो ये रन हो जाएगा, इसने कोई एरर नहीं दी है। बट तो मैं इस मैक्रो को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मॉड्यूल 2 में ले जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कि मैसेज बॉक्स में इसको प्रिंट करा लेते हैं हम, मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स num2। तो जैसे ही मैंने इस मैक्रो को रन किया, इसने एरर दे दी, कहते हैं वेरिएबल नॉट डिफाइंड। बट अगर मैं इसको अगर कमेंट करके इसको रन करता हूँ, सो ये प्रोग्राम मेरा रन हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी ऐसे वेरिएबल को यूज ना करें जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किया हो, तो ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऊपर लिख लीजिएगा या फिर टूल्स में जाके आप ऑप्शंस में जाके इस चेक बॉक्स को रिक्वायर्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन को क्लिक कर दिएगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइन जब भी आप कोई न्यू मॉड्यूल क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो या वीबीए से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।